हेलो एवरीवन, आप सभी का देख क्लासेज में स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि हम लोगों ने केमिस्ट्री का एक एमसीक्यू का सीरीज़ शुरू किया है, जिसमें हम लोगों ने कल एक वीडियो किया था और 20 क्वेश्चन कवर किए थे। ये आपके किसी भी एग्जाम्स के लिए, चाहे वो एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, इन सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो आने वाले बिहार से रिलेटेड जो एग्ज़ाम्स हैं, बिहार दरोगा का हो गया या बिहार पुलिस का हो गया, उसके लिए तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो क्वेश्चंस हम इस वीडियो में ले रहे हैं वो कभी न कभी बिहार के किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है। उसी सारे एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 21 से 40 हम इस वीडियो में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 ये बोल रहा है, प्राकृतिक क्लोरीन में क्लोरीन के दो समस्थानिक, जिसको आइसोटोप बोलते हैं इंग्लिश में, एक होता है क्लोरीन 35, एक होता है क्लोरीन 37 है। तो प्राकृतिक क्लोरीन के औसत परमाणु भार की गणना कीजिए। तो आपको गणना करने की ज़रूरत नहीं है, एक्चुअली ये होता है, आप देखते हुए क्लोरीन का हम लोग जो एटॉमिक वेट लिखते हैं वो होता है 35.5 होता है, 35.49 होता है, लेकिन इसको हम लोग 35.5 के बराबर लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका सही आंसर है। खाद्य संरक्षण फूड प्रोसेसिंग हेतु प्रयुक्त किया जाता है सोडियम कार्बोनेट, एसिटिक एसिड, सोडियम नाइट्रेट और बेंजोइक एसिड। तो ऑप्शन 4 जो है बेंजोइक एसिड, ये जो है इसका सही आंसर है। बेंजोइक एसिड का इस्तेमाल फूड प्रोसेसिंग में होता है। सर्वाधिक क्रियाशील हैलोजन कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव जो है वो फ्लोरीन होता है। और साथ ही साथ ये भी जान लीजिए कि फ्लोरीन जो है वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ठीक है। प्राकृतिक रबर का बहुलक कौन सा है? तो आइसोप्रीन। गो दुग्ध में पीलेपन का कारण है। तो गाय का दूध जो होता है वो हल्का पीला होता है। तो इसका रीजन है लैक्टिक एसिड या पायरुविक एसिड या कैरोटीन या रिब्यूलोज। तो इसका सही आंसर है कैरोटीन। कैरोटीन के कारण हल्का पीलापन होता है। वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम। ये आप सभी को पता होगा। नाइट्रोजन वायुमंडल में सबसे ज़्यादा है, 78% है। 21% के आसपास ऑक्सीजन है और 1% में बाकी सारी गैसें हैं। तो नाइट्रोजन इसका सही आंसर होगा। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो कल भी हमने एक क्वेश्चन देखा था निर्जलीकरण से रिलेटेड, उसमें मैंने आपको ये चीज़ बताया था। तो साधारण नमक का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है सोडियम क्लोराइड, NaCl। इसको जो है NaCl, इसका NaCl से रिप्रेजेंट करते हैं। स्टोरेज बैटरी में कौन से पदार्थ का उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 28। तांबा, एल्युमिनियम, सीसा, जस्ता। तो लेड जो होता है, सीसा जो होता है, उसका इस्तेमाल हम स्टोरेज बैटरी में करते हैं। ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सी नॉन फेरस धातु नहीं है? मतलब हमको फेरस धातु देखना है। तो कोबाल्ट, निकेल, एल्युमिनियम, लोहा। लोहा जो है फेरस धातु है। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 30 ये बोलता है, खारे पानी में निम्नलिखित में से क्या उपस्थित है? कैल्शियम, सोडियम, एल्यूमिनियम, क्लोरीन। तो इस क्वेश्चन का, ये क्वेश्चन थोड़ा गलत है, इसमें 2 ऑप्शन करेक्ट है। सोडियम भी होता है, कैल्शियम भी होता है। यदि आपसे पूछा जाता सबसे ज़्यादा क्या है तो सोडियम होता है, लेकिन इसमें सोडियम भी होता है और कैल्शियम के भी एलिमेंट्स होते हैं। तो ये ऑप्शन जो है इसमें 1 और 3 दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 31। धातुओं के सल्फेट के कारण पानी के अस्थायी खारेपन को दूर किया जा सकता है निम्न के प्रकार से। जो पानी का जो हार्डनेस होता है, परमानेंट हार्डनेस जो होता है, वो सल्फेट के कारण होता है, जो मेटल सल्फेट होते हैं। तो उसको हम लोग दूर करते हैं जियोलाइट से। क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से किसका विस्तृत रूप से बेहोश करने में प्रयोग होता है? मीथेन, क्लोरीन, अमोनिया, क्लोरोफॉर्म। तो जब हम मेडिकली किसी व्यक्ति को बेहोश करना चाहते हैं तो हम क्लोरोफॉर्म का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। ब्राउन रिंग परीक्षण का प्रयोग होता है नाइट्रेट्स के विश्लेषण के लिए, घोल में किसी तत्व की पहचान के लिए, ऑर्गेनिक यौगिक में नाइट्रोजन को मापने के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो ब्राउन रिंग टेस्ट जो होता है वो हम लोग नाइट्रेट्स के विश्लेषण के लिए यूज करते हैं। इसका ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा नियम गैसों से संबंधित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 34। बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम, गेल-लुसाक का नियम और फैराडे का नियम। तो ये तीनों जो ऊपर के हैं ये तीनों गैस से रिलेटेड ही लॉज है। सिर्फ फैराडे का जो नियम होता है ये विद्युत चुंबकीय प्रभाव के ऊपर है। तो ये ऑप्शन
इसका सही आंसर हो, क्योंकि अपने क्वेश्चन में नहीं पूछा है। आग बुझाने वाली गैस नियॉन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। हम सभी को पता है कार्बन डाइऑक्साइड से आग बुझाई जाती है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्राकृतिक रूप से खट्टा है? चीनी, चूना, बेकिंग पाउडर, सिरका। सिरका जो होता है ये खट्टा होता है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? सोना, चांदी, सोडियम, तांबा। सोना जो है वो फ्री स्टेट में पाई जाती है, नेचर में फ्री स्टेट में पाई जाती है। ऑप्शन 1 सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38, बॉक्साइट किसका अयस्क है? लोहा का, जस्ता का, टीन का और एल्युमिनियम का। तो बॉक्साइट जो होता है वो एल्युमिनियम का अयस्क होता है। अयस्क क्या है? अयस्क से वो धातु बनाया जाता है। हाँ, तो लोहा का जैसे मैग्नेटाइट है, ऐसे अयस्क होते हैं। तो बॉक्साइट जो है वो एल्युमिनियम का है। क्वेश्चन नंबर 39, भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस लीक हुई थी? तो ये गैस जो जिसके कारण बहुत सारे लोग मरे थे और इसका प्रभाव काफ़ी दिनों तक देखा गया था, ये था मिथाइल आइसोसोनेट। मिथाइल आइसोसोनेट जो था, इसके कारण जो है, मिथाइल आइसोसाइनाइड भी बोलते हैं इसको, तो ये इसके कारण जो है बहुत सारे लोग मर गए थे और इसका प्रभाव काफ़ी हद तक बाद में भी देखने को मिला था। क्वेश्चन नंबर 40 जो है ये है, सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में रहता है? हीलियम, लोहा, हाइड्रोजन और सिलिकॉन। तो जो सूर्य होता है, सूर्य में 90% पार्ट उसका जो है हाइड्रोजन और हीलियम का होता है। बाकी 10% में ही बाकी सारे गैस होते हैं। तो लेकिन सबसे ज़्यादा उसमें कौन होता है? वो होता है हाइड्रोजन। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। तो ये था हमारा आज का 20 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। हमारा चैनल आप लोग को अच्छा लग रहा है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि हम लोग भी और भी अच्छे कंटेंट लेके आपके सामने आ पाएँ। हमारे चैनल पे बिहार स्पेशल हिस्ट्री MCQ का भी सीरीज चल रहा है, उसको भी ध्यान से देखें। हर दिन हम लोग 20 क्वेश्चन उसमें कवर कर रहे हैं। साथ ही साथ पॉलिटी का भी, राज्यसभा का एक मैं सीरीज कर रहा हूँ, वो काफ़ी डिटेल्ड सीरीज़ है राज्यसभा के ऊपर, वो भी देखिए। तो धन्यवाद आप सभी का।